राम राम जी सभी को। एक बार एक बहू किचन में काम कर रही थी और साथ में रसगुल्ले खा रही थी। तो तभी क्या होता है कि जैसे जिस टाइम वो रसगुल्ले खा रही थी उसकी सास आ जाती है और जैसे ही वो अपनी सास को देखती है तो वो जो रसगुल्ला मुंह में था उसके उसको वो बिना चबाए ऐसे ही निगल जाती है। तो सास ने उस टाइम उसको नहीं देखा था बहू के कि बहू ने क्या खा रही है क्या नहीं। वो सास ने किचन में आई और किचन के एक डब्बे से कुछ पैसे निकाले, 10-20 रुपए होंगे, और पैसे लेके किचन से बाहर आ गई। अब बहू जैसे चोर की निगाह होती है कि कोई तुझे देख तो नहीं रहा, तो ऐसे ही वो उसने सास को देखा कि सास चुपचाप से पैसे निकाले डब्बे में से और बाहर चली गई। तो फिर वो सास के पीछे पीछे जाती है, देखती है कि कहाँ गई है ये, क्या करेगी पैसों का। तो वो क्या देखती है कि बाहर एक घर के बाहर एक फल और सब्जियां बेचने वाला खड़ा था, जिससे वो 20 रुपए के थोड़े से अंगूर ले लेती है। ऐसे 150-200 ग्राम अंगूर उसके पास, उसको उसने लिए थे। तो ये देख मतलब बहुत देख रही थी कि हाँ सास ने खरीद लिए अंगूर, और वो भाग के फिर से किचन में आ जाती है। अब क्या है, फिर थोड़ी देर के बाद सास आती है किचन में और बहू से को उसमें से मुट्ठी भर अंगूर उठा देती है, बहू को दे देती है, ले बेटा तू खा ले। तो वो बोलते हैं नहीं माँ जी आप ही खा लो, थोड़े से तो ये है ही, आप ही खा लो। तो सास बोलते हैं नहीं बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम करी है घर का, तेरा अभी तक कुछ नाश्ता भी नहीं हुआ और तेरी उम्र भी है अभी खाने पीने की। तो सास ने खुद 4-5 अंगूर रखे और बाकी सारे बहू को दे दिए कि नहीं बेटा तू ही खा ले। तो बहू ने ले लिए, जब सास ने ज्यादा जिद करके दिए तो बहू ने ले लिए वो अंगूर। उसके बाद सास बाहर आ गई हॉल में और बैठ के वो जो 4-5 अंगूर थे वो खाने लगी। सास को उस टाइम तक कुछ नहीं पता था कि बहू किचन में ऐसे क्या खा रही है, चुपके चुपके मिठाई खा रही है, देर से छिपा रही है, सब उसे कुछ नहीं पता था। तो जब सास ने बहू को अंगूर दिए तो बहू को बहुत बुरा लगा। उस टाइम उसे इतना गिल्टी फील हुआ, उसे इतना बुरा लगा अंदर ही अंदर कि मैं तो सास को बिना दिए मिठाई और रसगुल्ले मंगा के चुपचाप अकेले खा लेती हूँ और इनको कुछ भी नहीं देती जो मैं मंगाती हूँ, और इन्होंने जरा से अंगूर लिए और वो भी ये मुझे दे रही हैं, खुद 4-5 लिए मुझे इतने सारे दे दिए। तो उसे इतना बुरा लग रहा कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। उसके बाद फिर वो जो पास में कटोरी थी जिसमें वो रसगुल्ले थे, तो उसमें अभी भी 4-5 रसगुल्ले बचे हुए थे। तो वो क्या करते हैं कि वो कटोरी उठाती है और ले जाके अपनी जो सास किचन के बाहर जो मतलब हॉल में बैठी थी उसको दे देते हैं कि लो माँ जी आप ये रसगुल्ले खा लो, मैंने मंगाए थे। तो सास ने ले लिए और खा लिए। तो इसके बाद जब वो सास ने रसगुल्ले खा लिए तो बहू को इतना अच्छा लगा, उसके अंदर जो दुख था, जो उसे गिल्टी फील हो रहा था, बुरा लग रहा था, वो हट गया उसके अंदर से, और उसे एक अंदर से अलग ही एक खुशी महसूस हुई देके, जब उसने उसको शेयर किया अपनी सास के साथ रसगुल्लों को। तो फिर उस दिन के बाद से उसे महसूस हुआ कि जो हम चीजें दूसरों के साथ शेयर करके खाते हैं, दूसरों को देकर खाते हैं, उसमें एक अलग ही खुशी, एक अलग ही आनंद मिलता है। और जो चुपके चुपके खाते हैं उसमें उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब वो ठीक नहीं है। तो इसमें यही है कि हमें ना चीजें दूसरों के साथ, जो दूसरों के साथ चीजें शेयर करके बांट के खाने में जो आनंद और जो खुशी मिलती है, वो अकेले खाने में वो आनंद और वो खुशी नहीं मिलती है।